Welcome dear learner. Today's topic is type of instruction. हमने इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट में देखा कि जो तीन टाइप्स के जो कॉमन फील्ड होते हैं, पहला है मोड, दूसरा है ऑपकोड और तीसरा होता है एड्रेस फील्ड। तो बेस्ड ऑन एड्रेस हमारे पास चार टाइप के इंस्ट्रक्शन है। पहला है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, दूसरा है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तीसरा है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन और चौथा है थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हमारे पास कौन कौन से सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि हमारे पास तीन टाइप के सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला होता है सिंगल एक्यूमुलेटर, दूसरा होता है जर्नल पर्पस रजिस्टर और तीसरा होता है स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो सीपीयू के अंदर अगर स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो उस केस में हम एड्रेस फील्ड यूज नहीं करते कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कि एडिशन करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो उस केस में हमें एड्रेस फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है जिसमें कि हमें एड्रेस फील्ड की जरूरत ना पड़े तो उसे हम कहते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो जो स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर है वो सपोर्ट करता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर्स में, जैसे कि पुश है, पॉप है। तो ये दो ऑपरेशन है। अगर मैं पुश की बात करूं तो पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना कोई भी एलिमेंट को स्टैक में। तो जब भी हम कभी भी स्टैक में कोई भी इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को, तो सपोज करो ये खाली है, तो पहले कहाँ होगा इंसर्ट, यहाँ पर होगा। दूसरा कहाँ होगा, यहाँ होगा। तीसरा कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यानी जो आपका टॉप ऑफ द स्टैक है वहां इंसर्ट होता है। और पॉप का मतलब होता है डिलीट। तो जैसे कि जो स्टैक होता है वो लिफो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट किया वही पहले फर्स्ट आउट होगा। तो यानी जब भी मुझे डिलीट करना तो मैं सबसे पहले सी को निकालूंगा, फिर उसके बाद बी को, फिर उसके बाद ए को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरीके से हम जब डिस्क इंसर्ट करते हैं तो पहला डिस्क यहाँ हुआ, दूसरा डिस्क यहाँ हुआ, तीसरा डिस्क यहाँ हुआ और चौथा डिस्क यहाँ हुआ। तो मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले ये तीनों निकालने पड़ेंगे, तब जाकर मैं इसको निकाल पाऊंगा। तो दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो दैट इज ए स्टैक प्रॉपर्टी। तो जैसे कि कुछ ऑपरेशंस होते हैं स्टैक में, जैसे कि पुश है, पॉप है, तो वहां हमें एड्रेस फील्ड की जरूरत पड़ती है, एक एड्रेस फील्ड की। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है, x इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी प्लस डी। तो यहाँ हमने ब्रैकेट्स लगाया है। तो जब भी हम ब्रैकेट्स लगाते हो तो इसका मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, एडिशन पहले, फिर यहाँ पर एडिशन होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये असेंबली लैंग्वेज में हमने क्या किया, प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा। लेकिन स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर में हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी एक्सप्रेशन होता है उसे हमें रिवर्स Polish notation में कन्वर्ट करना है। Therefore, to evaluate arithmetic expression in stack organized computer, it is required or it is necessary to convert into reverse Polish notation. Reverse Polish notation का मतलब होता है postfix notation. For example, अगर मेरे पास इस तरीके से एक्सप्रेशन है तो इसको मैं क्या करूंगा, रिवर्स पॉलिश नोटेशन में का मतलब होता है जो आपका ऑपरेटर होता है वो हमेशा लास्ट में आता है। तो जो आपका ऑपरेंड्स है ए और बी, ये ऐसे आएगा और प्लस आएगा यहाँ पर। तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर पहले आएगा इस तरीके से प्लस ए बी। लेकिन हम स्टैक कंप्यूटर में रिवर्स पॉलिश नोटेशन यूज करते हैं, दैट इज पोस्ट फिक्स नोटेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर में हम इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टैक बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें
तो यहाँ पर जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो है पुश ए। पुश ए का मतलब होता है इंसर्ट, तो ए को हमने पुश कर दिया यहाँ पर ए। उसके बाद है, अब ये पुश ए, फिर उसके बाद हमने प्लस क्यों नहीं किया, हम बी क्यों कर रहे हैं? तो जैसे कि मैंने कहा कि इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, पहले रिवर्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हो। तो पहले इसको रिवर्स नोटेशन में कन्वर्ट करते, ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी प्लस, उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन ये बाद में होगा। ये क्या है, सी प्लस डी, यानी ये जो ब्रैकेट हमने लगाया इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं, एडिशन पहले हो, तो फिर होगा सी डी प्लस, तो पहले इसको हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया, फिर इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम चाह रहे हैं लास्ट में इन दोनों का क्या हो, मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हमने इसको क्या किया, प्लस करना है, फिर उसके बाद हम इसको प्लस करेंगे, लास्ट में क्या करना, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन अब आएगा। ये यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझे, ये जो पूरा है दैट इज व्हाट x, और ये पूरा दैट इज व्हाट y। तो अगर मैं a प्लस बी लेता हूं तो ये क्या होगा, a प्लस ए बी प्लस, और ये क्या होगा सी डी प्लस। लेकिन अब ये क्या मल्टीप्लीकेशन है, ये किन दोनों का है, इन दोनों का। तो उसके लिए ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये लास्ट में आएगा। ये हम कंप्यूटर साइंस में डाटा स्ट्रक्चर में देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन या दैट इज पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल अभी ये समझो कि हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें कि ऑपरेटर क्या होता है बाद में आता है और ऑपरेंड्स पहले आता है। तो अब हम इसके थ्रू चलते हैं। यहाँ पर लिखा पुश ए, यानी कि यहाँ पर हमने इसको प्रोसेस किया, यानी ए आ गया, इंसर्ट हो गया यहाँ पर। तो जो स्टैक पॉइंटर होता है वो ऐसे पॉइंट करता है। उसके बाद है पुश बी, टीओएस का मतलब होता है टॉप ऑफ द स्टैक। तो अब बी, अब यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ये है, यानी बी यहाँ आ गया। अब यानी अब पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पर। उसके बाद लिखा है ऐड, यानी ए प्लस बी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को कोई भी एड्रेस फील्ड की जरूरत नहीं पड़ रहा, हमने सीधा ऑपरेशन लिखा। अगर मैं पुश और पॉप की बात करूं तो यहाँ पर ए लिखा और यहाँ पर एक्स लिखा है, दैट इज वन एड्रेस फील्ड विल बी यूज, बट इन केस ऑफ ऐड ऑपरेशन नो एड्रेस फील्ड विल बी यूज। व्हाई, हम क्यों नहीं एड्रेस फील्ड यूज कर रहे, क्योंकि स्टैक में क्या होता है वो ऑटोमेटिकली टॉप 2 एलिमेंट को उठाता है इम्प्लिसिटली। तो इसलिए यहाँ पर एड्रेस फील्ड की जरूरत नहीं है। जब हमें पता है कि टॉप 2 एलिमेंट को ही उठाना, तो फिर हमें एड्रेस फील्ड की क्या जरूरत है। तो इस केस में हम एड्रेस फील्ड यूज नहीं करते। ये क्या करेगा, ए और बी का जो वैल्यू होगा वो क्या करेगा, अगेन टॉप ऑफ द स्टैक में आ जाएगा। तो यानी इन दोनों को अगर हम जो भी ऐड करेंगे, मान लीजिए ये इस तरीके से एक्सप्रेशन है 3 + 5 मल्टीप्लीकेशन 4 + 5। तो ये क्या है, ए क्या है 3 है, बी क्या है 5 है। तो इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे, यहाँ पर ये प्लस ऑपरेटर आ गया है, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया है। ये कहाँ पर आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक। अब अगला है पुश सी। तो पुश सी कितना है, यहाँ पर आ गया, अब सी आ गया। देन पुश डी, डी क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया डी, और उसके बाद है ऐड, अगेन ऐड आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो जब ऐड आया तो ऐड क्या करेगा, अगेन टॉप ऑफ द स्टैक के 2 एलिमेंट को लेगा। तो टॉप ऑफ द स्टैक में कौन से 2 एलिमेंट है, एक तो डी है और दूसरा क्या सी है। तो यानी इसका ये क्या करेगा, एडिशन करेगा, और वो कहाँ स्टोर करेगा, टॉप ऑफ द स्टैक। यानी अभी 8 तो है, सी और डी को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो 4 + 5 कितना हो गया, 9। ठीक है। अब अगला ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन जैसे होगा तो सी प्लस डी क्या है वैल्यू 9 को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना आया 8, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। अगेन टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है 72। अब हम क्या करेंगे, पॉप, अब इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे यहाँ से। इसको क्या करेंगे, मेमोरी में
हम कॉपी करेंगे। तो ये जो टॉप ऑफ द स्टैक है, इसका मतलब है हम इसकी वैल्यू को कहाँ कर रहे हैं, कॉपी मेमोरी लोकेशन x में। तो अब ये जो है मेमोरी लोकेशन है, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, x में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 72। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं स्टैक बेस्ड कंप्यूटर में। तो आपने देखा कि जो स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर है वो दो इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है, एक है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन और दूसरा है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो अगर जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो उस केस में हम कोई भी एड्रेस फील्ड यूज नहीं करते, लेकिन अगर मैं वन एड्रेस की बात करूं तो उस केस में हम इंस्ट्रक्शन को यूज एड्रेस फील्ड को यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन में। तो ये जो एड्रेस फील्ड है ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है, ऑपरेंड्स को। तो ये क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3 है, ये क्या है ऑपरेंड्स है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम मोड लिखते हैं, यहाँ पर ओप कोड लिखते हैं, और यहाँ पर जो एड्रेस फील्ड है ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है, ऑपरेंड्स को। तो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वन एड्रेस पर, और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के थ्रू सेम एक्सप्रेशन को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में लिखेंगे और ये देखेंगे कि क्या फर्क है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।